देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना 6 चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो भी RD शर्मा के मैथ में से। और ये चैप्टर आपका NCERT की बुक में 7 था भाई। और लास्ट टाइम जो है ना हम एक्सरसाइज 6.3 में थे, और उसमें हमने मेनली दो ही चीजें पढ़ी हैं भाई, सेक्शन फॉर्मूला और एक मिड पॉइंट फॉर्मूला। आज जो है ना मिड पॉइंट फॉर्मूला आपका ज्यादा बार यूज होगा। क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला? मान लिया ए और बी मेरे पास दो पॉइंट हैं और आपको उसका मिड पॉइंट के बताने हो कोऑर्डिनेट, तो कैसे निकालोगे? एक्स एक्स वाले जोड़ के 2 से डिवाइड और वाई वाई वाले जोड़ के 2 से डिवाइड। तो जो ए और बी का है ना मिड पॉइंट के क्या आ जाएंगे? मेरे कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। और एक हमने पढ़ लिया भाई कि जो सेक्शन फॉर्मूला वो कब यूज होता है? जब हमने किसी पॉइंट के क्या बताने हो? कोऑर्डिनेट। क्वेश्चन देखो भाई, देखो लास्ट में जो है ना मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 30 करवा था। अब तुम पढ़ो 31 पढ़ो भाई। क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा हुआ है शो डेट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन, शो डेट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन segment joining the point, segment joining the points, joining the points, joining the points। कौन कौन से भाई? show that midpoint of the line joining the points 5,7 and 3,9 and 3,9 is also the midpoint, is also the midpoint of the line, is also the midpoint of the line segment joining the point, segment joining the point। कौन कौन से भाई? 8,6 and 0,10 and 0,10। पढ़ना एक बार भाई, सब कुछ आपको क्वेश्चन से आना है। देखो आपको कहा कि आपने शो करके दिखाना है कि जो लाइन इन दो पॉइंटों को ज्वाइन करने से बनती है और जो लाइन इन दो पॉइंटों को ज्वाइन करने से बनती है, दोनों लाइन का मिड पॉइंट क्या मेरा भाई सेम है। ये हमने प्रूव करना है। क्या मेरा वो इज माने इज इक्वल टू यानी सेम है, यानी आपको वो ये को है दो पॉइंट है भाई, एक मेरा 5,7 और 3,9। एक तो लाइन जो है ना इन दो पॉइंटों से बनी हुई है और एक लाइन आपकी बनी हुई है भाई किस किस से? 8,6 और कौन है भाई 0,10। एक लाइन आपकी इन दो पॉइंटों से मिलकर के बनी हुई है और आपको प्रूव करना है, आपको शो करना है कि दोनों लाइन का मिड पॉइंट सेम है। तो आप दोनों लाइन का मिड पॉइंट निकालो, अगर सेम आ जाए तो हो जाएगा प्रूव। तो निकालो फिर भाई। तो सॉल्यूशन तो लिखोगे मिड पॉइंट ऑफ द लाइन, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। कौन कौन से भाई? 5,7 एंड 3,9। निकालो क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला? एक्स एक्स वाले जोड़ो 2 से डिवाइड, 5 और 3 8 बटे में 2 यानी 4। वाई वाई वाले जोड़ के 2 से डिवाइड, तो 9 और 7 16 बटे में 2 8, यानी इस लाइन का मिड पॉइंट आपका ये आ गया। अब इसका निकाल लो मिड पॉइंट ऑफ द लाइन
ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स कौन कौन से भाई 8,6 एंड 0,10 निकालो एक बार मिड पॉइंट। तो तरीका तो वही है, एक्स एक्स वर्ड जोड़ के 2 से डिवाइड, तो 8 प्लस में 0 8 अपॉन में 2 यानी 4 बनेगा। 10 प्लस 6 16 अपॉन में 2 8। देखो इक्वल आ गए, इक्वल आ गए ना, और वही हमने प्रूव करना था। तो तुम चाहो तो दोबारा फिर लिख दियो भाई कि देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड ए इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड ए। तो हेंस प्रूव, उसके बाद लिख दोगे क्या, हेंस प्रूव्ड। यही हमने प्रूव करना था भाई, कर लोगे। बस आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला पता हो क्या होता है। और देखो भाई ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 31 था भाई। अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 32 पढ़ो भाई। क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा हुआ भाई फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स या फिर ऑफ द पॉइंट कौन सा भाई 1,2 फ्रॉम द मिड पॉइंट, फ्रॉम द मिड पॉइंट, फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स कौन कौन से भाई 6,8 एंड एक मेरा भाई 2,4 लिखा हुआ भाई। पढ़ना एक बार क्या को है, देखो वो ये को है, ये जो पॉइंट है ना, आपने इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है, जो लाइन इन दो पॉइंटों को ज्वाइन करती है उसके मिड पॉइंट तक निकालनी है। यानी वो ये को है, ये कोई लाइन है भाई जो कि आप किस से बनी हुई है 6,8 और 2,4, तो ये आपकी लाइन होगी, ये आपकी कौन होगी, लाइन होगी। अब कहो कि इस लाइन का जो मिड पॉइंट है ना, इस लाइन का जो मिड पॉइंट है उसकी डिस्टेंस इस पॉइंट से निकालो। मान लीजिए पॉइंट आपका ये है 1,2, तो आपने इस लाइन का जो मिड पॉइंट है इसकी डिस्टेंस इस 1,2 से बतानी है। तो जब ये पॉइंट होगा तभी तो आप डिस्टेंस बता पाओगे। अब ये पॉइंट मेरा कौन है, दोनों का मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट फॉर्मूले से आप निकाल पाओगे। तो निकाल लो भाई। तो सॉल्यूशन तो ऐसे लिखोगे मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स कौन कौन से भाई 6,8 एंड एक 2,4 है ना, 2,4 इज इक्वल टू, तो क्या बनेगा मेरा मिड पॉइंट भाई, एक्स एक्स वाले जोड़ो 2 से डिवाइड, तो 6 2 8 बटे में 2 4, वाई वाई वाले जोड़ के 2 से डिवाइड, 8 और 4 12 बटे में 2 6। और अब आपको इसकी जो डिस्टेंस है ना वो 1,2 से बतानी है भाई। तो निकालो देयरफॉर
डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट कौन सा भाई 4,6 फ्रॉम किससे भाई 1,2 से, यानी जो 4,6 है ना इसकी डिस्टेंस आपको कहां से बतानी है भाई 1,2 से बतानी है। तो आता होगा डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या होता है मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला मेरा होता है स्क्वायर रूट x वाले करकन माइनस उसका स्क्वायर। आपकी मर्जी है भाई, चाहे इनमें से ये करो माइनस, चाहे इनमें से ये कर लो माइनस, कोई से कर लो, चलो इनमें से ये कर लो माइनस। तो 4 - 1 3 और उसका स्क्वायर 9, 6 - 2 4 और 4 का स्क्वायर 16 होगा। अब 16 + 9 25 और 25 का रूट मेरा 5 होता है। तो यह भी डिस्टेंस। बस सबको स्टेटमेंट आनी चाहिए समझ में कि वो ये कहो कोई लाइन है जो इन दो पॉइंटों से मिलकर बनी हुई है, उसका जो मिड पॉइंट है ना उसकी डिस्टेंस इससे निकालो। तो निकाल के उसका मिड पॉइंट तो निकाल दिया हमने डिस्टेंस फॉर्मूला दे। एक और देखो लास्ट भाई, एक और देखो भाई, अब तुम पढ़ो, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 32 हो गया ना। अब तुम पढ़ो 33 पढ़ो भाई, क्वेश्चन नंबर 33 भाई। 33 में लिखा हुआ है इफ A and B are 1,4 and 5,2 and 5,2 respectively, find the coordinate of P। और आपको साथ में दिया हुआ भाई जो P कोई पॉइंट उसके हमने क्या बताने हैं कोऑर्डिनेट, और आपको साथ में कहा वो when AP upon BP, AP अपॉन कौन BP इक्वल टू कौन है मेरा भाई 3/4 लिखा हुआ है। इफ का मतलब गिवन होता है, गिवन क्या है A और B दो पॉइंट है, ये आपको गिवन है। P कोई थर्ड पॉइंट है, उसके आपने क्या बताने कोऑर्डिनेट, और एक P अपॉन BP भी आपको गिवन है। तो सीधी सी बात है जब आपको किसी पॉइंट के बताने हो कोऑर्डिनेट तो क्या यूज होता है हमेशा सेक्शन फॉर्मूला यूज होता है। तो सॉल्यूशन तो गिवन कर लो सारा, इफ का मतलब गिवन, गिवन है भाई A and B are 1,4 and 5,2 रिस्पेक्टिवली। तो A और B आपके ये है भाई, आपने बताना है टू फाइंड दी कोऑर्डिनेट ऑफ, टू फाइंड दी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। पॉइंट P के आपने क्या बताने कोऑर्डिनेट सच डेट, या फिर व्हेन कब बताने हैं जब AP अपॉन BP इक्वल टू कौन हो मेरा 3/4 हो। AP अपॉन BP मेरा कौन हो भाई 3/4, तब बताने आपने। अब देखो डिवाइड का मतलब कई बार बता लिया रेशो होता है, यानी एक्चुअल में क्या लिखा हुआ भाई देखो डिवाइड मतलब होता है रेशो, रेशो यानी AP रेशो BP इक्वल टू कौन है मेरा भाई 3/4 है। देखो थोड़ा और अच्छा समझा दो भाई, A और B दो पॉइंट हैं, A पॉइंट के मेरे कोऑर्डिनेट है भाई 1,4, B के कौन है मेरे भाई 5,2, ये मेरी AB लाइन होगी। P इसके ऊपर कोई थर्ड पॉइंट है जिसके आपने बताने कोऑर्डिनेट, और साथ में दिया हुआ AP में और BP में यह रेशो है, यानी AP अगर मेरी 3 है ना तो BP मेरी कौन है भाई 4 है। तो निकाल दो सेक्शन फॉर्मूला दें, तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट
कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी आर, तो क्या हो जाएंगे पी के दूर वाले से 5 दिए 15 और 4 एकम 4, 15 और 4 19, डिवाइड में दोनों का सम 7। अब वाई कंपोनेंट 2 दिया 6, 4 चौके 16, 16 और 6 22 और बटे में कोण 7। ये हो गई मेरी। तो भाई मैं कुछ भी नहीं, अगर आपको स्टेटमेंट जानते हैं, डिवाइड मतलब रेशो होता है, यानी एपी रेशो बीपी 3:4 है। ए पता, बी पता, रेशो पता है, तो पी के निकाल दो कोऑर्डिनेट, ये हो गया मेरा आंसर। चलो तुमने आज यहाँ तक करना, बाकी फिर कल करेंगे।